जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 28। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड के भाग 27 के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने शपथ पूर्वक कहा कि गुरु एवं राजा जनक जी की जो कहेंगे वही मैं शिरोधार्य करूँगा। सभी को भरत जी ने सभा में संकोचवश देखा। भरत जी ने कहा, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। मेरे दोषों को भी आपने गुण में बदल दिया और मेरा यश चारों ओर फैल गया। रघुनाथ जी द्वारा भरत जी को अपने समीप बैठाना। भरत जी के भाषण सुनकर सभी व्याकुल हो जाते हैं। इधर देवराज इंद्र ने अपना अहित समझ सभा में उच्चाटन पैदा कर दिया। सभी कभी यह सोचते हैं कि हमें अयोध्या लौट जाना चाहिए, कभी यह सोचते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएं। अंत में भगवान भरत जी को समझाते हैं, तुम और हम वही करें जिससे कुल की मर्यादा की रक्षा हो। मेरी विपत्ति अर्थात 14 वर्ष वन रहने की अवधि संबंधी सभी ने बांट ली है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। तुमको कोमल जानकर भी मैं वियोग की कठोर बातें कह रहा हूँ। आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात अयोध्या कांड की भाग 28 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुवर वाणी। प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि। देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई।
यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंक रूह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेऊ लाहु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावऊं जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अर्थात अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आनेऊ सब तीरथ सलिलो, तेहि कह काहर जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कह उतात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुना सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी इसने पूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होइत आवऊं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसिया त्रियायसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले,
अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत ही सुंदर है। ऋषि नायकु जह आयसु देहि, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवादु सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रघुनाथ जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रघुनाथ जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद और उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुला की प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेयराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर
दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। आत्री कहूं तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखिए तीरथ तोय तहें, पावन अमीय अनूप, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कृकूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यु काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहियहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमाजत प्राणी, होई हहीं बिमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। आत्रि सुनायऊ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोर निशिसो सुख बीती।
नित्य निबाही भरत दो भाई, राम आत्रि गुर आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख में बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। पुनः समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण अर्थात प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुरघन करी छाई, बिटप फूली फली तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदरवाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से अर्थात जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तारु तृण गिरी वन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान जैसे नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी चारु विचित्र पवित्र विशेषी,
बूझत भरतु दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आयसु पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों की दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाऊ स्नेहु सुसोएवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊँ दिवसु भई साँझ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहुति राजू। भल दिन आजु जानी मन वाही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभावलोकी, सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी।
सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी सहेउ सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय मुनि पाए जनु, देखई दीन दयाल, सो सिख देइए अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बेनु पादि परम पद लाऊ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का भी लाभ व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लाल सारहन जन जी की, प्रणत पालु पाली सब काहू, देव दुहु दिशि ओर निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोऊ, दुहु मिली कीन ढीठु हठी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखिए अनुगामी। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की।
दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हुन कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थु। पितु आयसु पालिहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही और लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग परहीन खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर 14 वर्ष की अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ भूमि प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। राजधर्म का सार भी इतना ही है,
जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण की। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन की। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म की। भरत मुदित अवलंबन लहिते, अस सुख जस सिय राम रहिते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगेऊ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरुलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भईनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की। न तारु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन नहीं होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा रेब सुधारी,
विबुध धारी भई गुनद गोहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं का समाज दुखी हो गया। मुनिगण घुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदुम पात्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे। जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह अर्थात जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी तेऊ बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भई मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।